रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम बात करेंगे यूनिसेफ के टॉपिक पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू एंड स्टडी के हवाले से और एग्ज़ाम्स के हवाले से। इसमें हमने क्वेश्चंस पुट किए हैं और बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है यूनिसेफ के हवाले से वो दी है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट से लेकर इसकी वर्किंग के बाद इंटरनेशनल वर्किंग क्या है और पाकिस्तान में वर्किंग क्या है, ये तमाम जितनी भी डिटेल है ये आपको नज़र आएगी आज के टॉपिक के अंदर और विद क्वेश्चन नज़र आएगी, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आप ये लाइक करेंगे वीडियो को और आपको इसमें बेहतरीन डाटा मिलेगा। जी, स्टार्टअप कहाँ से होता है? जी, स्टार्ट होता है 11 दिसंबर 1946 से और यूनाइटेड नेशन जो है उसने इस्टेब्लिश किया था यूनिसेफ को। किस लिए मेट किया था कि आप जितनी भी इमरजेंसी नीड्स थी उस वक्त बच्चों की, उनको पूरा करने के लिए, जो किस वजह से आई थी, यूरोप एंड चाइना की जो वार के नतीजे में जितने भी इमरजेंसी नीड्स बच्चों के लिए पड़ी थी उस वक्त, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन थी यानी यूएनओ थी, उसने ये इस्टेब्लिश किया था इदारा। उस वक्त इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, राइट। उसके बाद 1950 में आते हैं हम। इन 1950 द यूनिसेफ मैंडेट वाज ब्रॉडेंड टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एवरीवेयर, कि फिर यहाँ पर बच्चों और ख़वातीन के साथ इसका ब्रॉडेड किया गया था इसको टर्म को, और इस तरह से यूनिसेफ का जो परमानेंट पार्ट था वो ये 1953 में बन गया था यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। और जब ये परमानेंट पार्ट बना तो इसके नेम को भी चेंज किया गया, लेकिन एक्रोनियम वही रखा गया और अब इसका जो नाम है, जो लेटेस्ट नेम है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्योंकि इसमें से जो इमरजेंसी वाला वर्ड था वो निकाल दिया गया था, क्योंकि अब ये इमरजेंसी के अलावा भी हर जगह जहाँ पर दुनिया में बच्चों की और ख़वातीन की ज़रूरियात हैं उनके लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर इस वक्त मौजूद है वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में। जो हेड है एट दिस टाइम वो कैथरीन एम रसल हैं, प्रेसिडेंट टॉर हैटरम हैं एंड जो फाउंडर थे वो दिसंबर 11 1946 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? वो है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली जो है वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप हम देखते हैं कि यूनिसेफ जो है वो क्या एनजीओ है या कोई ऐसा ज़ैली इदारा है, तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से तो जो एक पूरा फंड कायम किया गया था यूनाइटेड स्टेट में यूनिसेफ के लिए, उसे हम यूनिसेफ यूएसए कहते हैं। और ये यूनाइटेड स्टेट नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सपोर्ट द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, कि ठीक है कि जो ये यूनाइटेड नेशन का इदारा है या ये तमाम के तमाम कहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है? यूनिसेफ को मिलती है यूनाइटेड स्टेट के नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि इसको सपोर्ट करते हैं ताकि ये चिल्ड्रंस का जितना भी इंटरनेशनली जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सके। यूनिसेफ वर्क कहाँ पर करता है, किन एरियाज़ में वर्क करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ वर्किंग इन द वर्ल्ड टफेस्ट प्लेस टू रीच द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन एंड अडोलसन एड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड एवरीवेयर। ये इनका मेन काम है कि हर जगह पर बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको सहूलियात फराहम करना। ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैक्सीन्स, कि सबसे पहले क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है, प्रोवाइड करता है वैक्सीन को। और यूनिसेफ सपोर्ट करता है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग, और इसके साथ HIV प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर मदर्स एंड बेबीज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलसन फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इन एरियाज़ में ये काम करता है और ये एरियाज़ में से कोई भी एक एरिया आपसे पूछ ले जाता है कि इनमें काम करता है या नहीं, तो हमने इसके मैक्सिमम एरियाज़ यहाँ पर लिख दी हैं जिनमें ये काम करता है। Before, during and after humanitarian emergencies, UNICEF is on the ground bringing life-saving help and hope to children and families. अब हम देखते हैं कि इसका एग्जेक्टिव बोर्ड जो है वो क्या काम करता है और ये कहाँ पर है। जो एग्जेक्टिव बोर्ड है इज़ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिसेफ प्रोवाइडिंग इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट
and oversight to the organization in accordance with the overall policy guide of the United Nations General Assembly and the Economic and Social Council. आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्लोगन क्या है जी यूनिसेफ का? स्लोगन ये है फॉर एवरी चाइल्ड, ये इसका मेन स्लोगन है। इकोस क्या करता है? यूनिसेफ्स यूनिवर्सल मैंडेट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चाइल्ड एवरीवेयर। What has UNICEF done in Pakistan? Very important question. UNICEF work to promote and protect the right and well-being of children and women in Pakistan since 1948. We have been bringing basic services include education, okay, health and nutrition, protection, water and sanitation, hygiene to those who are most in need. एड्रेसिंग करता है इन इक्वलिटीज़ पर इन ईच ऑफ द एरियाज़, इन एरियाज़ में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। अब हम बात करते हैं वो मेजर प्रोजेक्ट या वो मेजर एरियाज़ जिन पर अभी तक यूनिसेफ काम कर रहा है। मेजर एरियाज़ जो हैं उनमें से हमने जैसे कहा कि वो गिविंग करता है एवरी चाइल्ड द राइट ऑफ एजुकेशन, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर यूनिसेफ जो है वो काम कर रहा है और ये यूनिसेफ के ताउन से पाकिस्तान में जारी है। पहले हम इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि ये है क्या और क्यों शुरू किया यूनिसेफ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। एन एस्टिमेटेड 22.8 मिलियन चिल्ड्रन एज 5 to 16 आर आउट ऑफ स्कूल्स। पाकिस्तान में 22.8 मिलियन बच्चे जो 5 से 16 साल के हैं वो कहाँ पर हैं? आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी स्कूल नहीं जाते। और ये हमारी आबादी का 4% बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से 5 to 9 एज का जो ग्रुप है उसमें से 5 मिलियन जो बच्चे हैं वो इनरोल्ड भी नहीं हैं। स्कूल एंड आफ्टर प्राइमरी स्कूल एज द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन डबल्ड विद 11.4 मिलियन एडोलसेंट between the age of 10 to 14 not receiving formal education, disparities based on gender, socio-economic status and geographical issues and और इन सीन में क्या है जी सिचुएशन जो 52% हैं पूरेस्ट चाइल्ड और 58% उनमें से गर्ल्स हैं जो कि स्कूल्स नहीं जाती। और बलूचिस्तान में 78% बच्चियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती, आउट ऑफ स्कूल हैं। नियरली 10.7 मिलियन बॉयज़ एंड 8.6 मिलियन गर्ल्स आर इनरोल्ड एट द प्राइमरी लेवल एंड दिस ड्रॉप टू 3.6 मिलियन बॉयज़ एंड 2.8 मिलियन गर्ल्स एट द लोअर सेकेंडरी लेवल। इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी अर्ली एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन so that young children are ready for school has high positive impact on primary school enrollment, survival and learning in cost effective। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यूनिसेफ ने ये ECE पर काम किया, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पर हमारा जो इशू था वो था स्कूल कम्युनिटी लिंकेज। स्कूल कल्चर डिमांड साइड बैरियर्स कंबाइंड विद इकोनॉमिक फैक्टर टुगेदर ड्राइव एजुकेशन डेप्रिवेशन फॉर सर्टन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली गर्ल्स। UNICEF is therefore focusing more closely on the obstacle to on-time enrollment, retention and completion and transition। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा कि जो बच्चे नहीं आ रहे उनकी जो रीज़न्स हैं उस पर काम करना और कम्युनिटी के साथ एक बिल्ड जो करना है हमने एक रिलेशन ताकि बच्चे स्कूल में आ जाएं, इस पर भी काम हो रहा है। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव लर्निंग पाथ पर क्या काम किया है यूनिसेफ ने। UNICEF's growing technical capacities and focus on assessment of learning and international expertise is also providing an opportunities to add value to Pakistan effort to improve assessment system। ठीक है, इस पर भी यूनिसेफ ने हमारा साथ दिया और हमारे लिए काम किया है। 1965 में यूनिसेफ को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने ख़वातीन और बच्चों के लिए डिफरेंट सेक्टर में काम किया है और ये सारे डिफरेंट सेक्टर मैंने आपको बताए हैं और पाकिस्तान में जो जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो भी हमने बताए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये बहुत मेहनत से मैंने सारा डाटा इकट्ठा किया है। आई होप यू लाइक इट और ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।